आई स्कोर 97.6% इन क्लास 10 एंड इतने मार्क्स मैंने कैसे स्कोर करे? वेल ये कोई मिरेकल या फिर मैजिक नहीं था। इसके लिए मैंने सिंपली कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी हर सब्जेक्ट में, जो कि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है। इसके बाद में एक वीडियो और आने वाली है क्लास 10 की, जिसमें मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ, जो कि तुम आज की इस वीडियो में पूछोगे। तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर देना। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि मैंने अपना एक 10th का चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 10th की सारी स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह डालने वाला हूँ। तो उसको भी तुम सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रेटजी तो मैं बताऊंगा ही, बट उससे पहले एक मेजर प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, जो कि मेरे साथ भी होती थी, विच इज़ कि सेल्फ स्टडी एंड स्कूल मैनेज नहीं हो पाता। एंड ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करता था, विच इज़ कि जब भी कोई स्कूल का काम रहता था उसको मैं स्कूल में ही कंप्लीट करता था। कभी भी स्कूल का काम घर के लिए रखता ही नहीं था। एंड जो मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते थे एंड फाइल्स वर्क वगैरह मिलते थे, वो मुझे घर पे ही करने पड़ते थे, क्योंकि स्कूल में तो कर नहीं सकते। तो उनको करने के लिए एक लिमिटेड टाइम ले लेता था एंड उस लिमिटेड टाइम में ही उन प्रोजेक्ट्स वगैरह को बनाता था। ऐसा नहीं है मैं उसको सजा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे उसमें कोई मेडल वगैरह तो प्राप्त करना नहीं है। 20 नंबर मिलते हैं एंड 20 नंबर अगर तुम मुझे सिंपल सा बना दोगे तो भी मिल जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें और अच्छे नंबर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, स्कूल के एंड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने पड़ेगा, एंड अपना बिहेवियर सही रखना पड़ेगा। एंड कभी कभी क्या करता था, मुझे जब लगता था कि हाँ आज स्कूल जाना सही नहीं है वीक में, या फिर कभी भी जब भी कोई ऐसा दिन आ रहा है कि हाँ पता है आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, तो उस दिन मैं नहीं जाता था स्कूल एंड वीक में भी एक आध छुट्टी ले लेता था। एंड इस चीज़ को तुम भी फॉलो कर सकते हो एंड अपना सेल्फ स्टडी मैनेज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना, स्कूल का काम तो हो ही जाएगा जैसे भी होगा। तो इसके बाद जो तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैंने क्लास 10th में कौन सा बैच लिया था। तो मैंने लिया था उड़ान बैच, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न एंड न्यू सिलेबस पर बेस्ड होता है। इसमें तुम्हें लेक्चर्स मिल जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, डीपीपी क्लास नोट्स एंड डीपीपी सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। साथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं सभी चैप्टर्स के। पर तुम्हें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जिनको तुम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। एंड ये बैच बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। एंड अभी के टाइम पर तुम उड़ान 2.0 बैच ले सकते हो एंड मेरा कूपन PSH150 यूज़ करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। इन सभी बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड इनके मॉड्यूल्स वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो PW स्टोर पर। तो जाके एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की एंड स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ लिटरेचर, सेकंड इज़ ग्रामर एंड राइटिंग एंड थर्ड इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे पहले तुम्हें कोई भी लेक्चर या फिर समरी देख लेनी है, देन तुम्हें अपनी NCERT को 2 बार रीड करना है। फर्स्ट टाइम रीड करोगे जहाँ पर तुम्हें बस सिंपली रीड करना है, एंड सेकेंड टाइम जब तुम रीड करोगे तो तुम्हें अपने जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उनको मार्क कर लेना है, जो कि कीवर्ड्स को तुम यूज़ करोगे अपने आंसर राइटिंग में, एंड इनसे तुम्हारा आंसर राइटिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। देन तुम्हें क्या करना है, अपने NCERT के सॉल्यूशंस को देखना है, मतलब NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखना है एंड अच्छे से एनालाइज करना है कि वहाँ पर कैसे आंसर राइटिंग हो रखी है। इंग्लिश लिटरेचर में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सॉल्व एग्जाम्पल या फिर सॉल्व क्वेश्चंस को देखना, जिससे तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है। तुम क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाते हो, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हो। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में तुम्हें अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, वो भी शॉर्ट्स में। मान लो तुम अगर 10th पढ़ रहे हो तो तुम्हें 10th में सबसे पहले उनके रूल्स वगैरह लिखने हैं, देन सिंपली उनकी एप्लीकेशंस लिखनी है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तुम कोई लेक्चर वगैरह देखो, उसके रूल्स लिखो, एप्लीकेशंस देखो, एंड देन तुम PYQs की प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस करोगे ग्रामर में या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी ग्रामर इंप्रूव होगी एंड तुम्हें प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी ग्रामर में। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन में भी तुम्हें बस फॉर्मेट याद करना है एंड देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारी आंसर राइटिंग इसमें भी इंप्रूव होगी। बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता था। तो उसके लिए मैंने बस लास्ट 10 ईयर्स के PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व करे थे। पहले मैं PYQs को सॉल्व करता था अल्टरनेट डे या फिर संडे वगैरह में, जब भी टाइम मिलता था, एंड उन PYQs को सॉल्व करने के बाद मैं एनालाइज करता था कि उनके सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है एंड मेरे आंसर में क्या डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंस को सोचता था, थोड़ा एनालाइज करता था, एंड ऐसे ही करते करते मेरी ग्रामर में मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
सेशन में बहुत अच्छी आंसर राइटिंग हो गई थी एंड लास्ट में मैंने फुल मार्क्स भी स्कोर करे थे। अब बात करते हैं साइंस की, जिसमें मोस्ट ऑफ दी लोगों को प्रॉब्लम आती है एंड मुझे भी प्रॉब्लम आती थी। तो साइंस के भी 3 सब पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल्स एंड इनको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, जिनको तुम क्लियर करोगे अपने लेक्चर्स को देख के। देन तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में तुम्हें अपनी एक फार्मूला शीट बना लेनी है। 2 ही चैप्टर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, उनको तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है, उनको तुम्हें अपनी फार्मूला शीट बनानी है एंड अल्टरनेट डे पे रिवाइज करना है। देन तुम्हें अपने 7 ईयर्स के PYQs प्रैक्टिस कर लेने हैं फिजिक्स के लिए, जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सब होंगे एंड यू आर गुड टू गो इन फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रिएक्शंस एंड शुरू के टाइम पे मेरे से भी रिएक्शंस वगैरह याद नहीं होती थी, बैलेंस नहीं होती थी एंड ये तुम्हारे में से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम होगी। तो इसका सोल्यूशन ये था कि मैं क्या करता था, सारी जो एक चैप्टर पढ़ा मैंने उसकी जितनी भी रिएक्शंस है उन एक पेज पर लिख लेता था उन सभी को एंड उनके नाम वगैरह लिख लेता था, किस कलर में वो डिकम्पोज हो रहे हैं या जो भी कलर फॉर्म हो रहा है वो लिख लेता था एंड फिर उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करता था। एंड ऐसा करने से भाई एक बार तुम भी करके देखना, तुम्हें भी वो रिएक्शंस याद होने लग जाएंगे। एंड सिंस केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिएक्शन बेस्ड होते हैं तो तुम उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। बात रही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो उसमें ज़्यादातर बैलेंसिंग एंड फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को तुम्हें बहुत अच्छे से कर लेना है, वो भाई केमिस्ट्री का बेस है, तो तुम्हें उस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एंड जितनी ज़्यादा तुम उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। सो अब बात करते हैं बायोलॉजी की, जिसको मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था, हाँ लेकिन ठीक ठाक पढ़ लिया था तो अच्छे से नंबर आ गए थे। तो इसके लिए मैंने सिंपली फॉलो करा था समृद्धि मैम के नोट्स को एंड देन उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीड कर लेता था एंड फिर PYQs प्रैक्टिस कर रहे थे जितने ज़्यादा मुझसे हो सकते थे बायोलॉजी में। इसके अलावा मैंने कोई बुक वगैरह कुछ सॉल्व वगैरह नहीं की थी बायोलॉजी में एंड थ्योरी के लिए कोई रेफरेंस वगैरह भी यूज़ नहीं करी थी, रेफरेंस बुक, बस एनसीईआरटी यूज़ करी थी एंड एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर थ्योरी। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने उसके लिए तुम कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह ले सकते हो। तो ये थी साइंस की स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो अब बात करते हैं मैथ्स की, जिसमें मैंने स्कोर करे थे 100/100। तो इसके लिए मैंने फॉलो करे थे रेजिक सर के लेक्चर्स एंड भाई लेक्चर्स के अलावा तुम्हें कुछ और फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके अलावा मैं 1 आवर प्रैक्टिस के लिए देता था डेली, जिसमें मैं एनसीईआरटी एंड PYQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था एंड ये 1 आवर लेक्चर के अलावा होते थे, मतलब डेली 1 आवर तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही थी। एंड एनसीईआरटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनमें पूरा कॉन्सेप्ट होता है पूरे चैप्टर का, या फिर वो तुमसे 1 या 2 बार में नहीं हो पाते, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम मार्क कर सकते हो। एंड इन क्वेश्चन को तुम्हें करना है एक दिन पहले जब भी तुम कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर टेस्ट वगैरह देने जा रहे हो एंड इनसे भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बात करें मैथ का सिलेबस की, तो मैंने मैथ का सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया था, बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस लास्ट टाइम पे कंप्लीट किया था, बट मैथ का सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लिया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई मैथ में तुम्हें बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर तुम सैम्पल पेपर नहीं लगाओगे तो लास्ट के टाइम पर तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा एंड तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। ऐसे मेरे हाफ अर्ली में हुआ था, इस वजह से मैंने मैथ का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट किया एंड मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मैंने 15 से 20 सैम्पल पेपर लगाए थे एंड भाई बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था एंड तुम्हें भी सैम्पल पेपर लगाने मस्ट है। तो अब बात करते हैं एसएसटी की। तो एसएसटी में मैंने जो सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि मैंने नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए थे एंड उनको अच्छे से रिवाइज नहीं करा था, साथ में एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें सबसे पहले एक लेक्चर वगैरह देख लेना है एंड लेक्चर देखने के बाद में तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है जितनी बार भी तुम कर सकते हो एंड देन तुम्हें एनसीईआरटी में ही अपने नोट्स वगैरह बना लेने हैं। एंड अगर तुम्हें नोट्स बनानी है कॉपी में तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिनमें तुम क्वेश्चन मेंशन करोगे एंड उसमें शॉर्ट में की पॉइंट्स लिख लोगे जो तुम अपने आंसर में यूज़ करोगे एंड ये की पॉइंट्स एनसीईआरटी के होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें एसएसटी में फुल मार्क्स चाहिए ना तो तुम्हें एनसीईआरटी के कीवर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे अपने आंसर में। एंड मैंने ये गलती करी थी कि मैंने आंसर राइटिंग में एनसीईआरटी के कीवर्ड्स नहीं लिखे थे एंड इस वजह से मेरे मार्क्स वगैरह भी कम हुए थे। एंड लास्ट टाइम पे मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम जितने ज़्यादा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा करना, क्योंकि भाई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में क्या रहता है बहुत ज़्यादा सिमिलर से क्वेश्चंस आते हैं एंड तुम्हें पता नहीं चलता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड तुम गलत कर देते हो। एसएसटी में मैप्स वगैरह भी आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी तुम्हें स्टार्टिंग से ही करनी है। मैंने स्टार्टिंग से नहीं करी थी, 3 नंबर खो के आया हूँ मैप्स में, तो तुम्हें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैप भी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अपने वॉल पे सामने लगा लो मैप। बात करें हिंदी की, तो हिंदी को ज़्यादातर लोग लास्ट के टाइम के लिए छोड़ देते हैं एंड मैंने भी ये मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत ही कम हुए थे हिंदी में। तो
तुम्हें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। हिंदी को स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, सिंपली समरी देखो, एनसीईआरटी रीड करो जितनी ज़्यादा तुम रीड कर सकते हो। देन तुम्हें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। इन ग्रामर में भी सेम इसी को फॉलो करना है, बस तुम्हें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। इन राइटिंग सेक्शन में तुम्हें फॉर्मेट याद करके प्रैक्टिस करनी है। तो हिंदी में बस ये सिंपली ये स्ट्रेटजी है एंड इसको ही फॉलो कर लो, तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे हिंदी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट विच इज़ कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द स्कूल में क्या रहता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है बट उसका बोर्ड एग्जाम नहीं होता। तो उसका अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम कराना है तो सिंपली अपने प्रिंसिपल्स को 4-5 बच्चों से एप्लीकेशन दिलवा देना जो जो कंप्यूटर लेने में इंटरेस्टेड हो। एंड भाई उनसे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारा कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएगा एंड तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स भी ऐड होंगे उसके, जिससे तुम्हारा 5 सब्जेक्ट बेस्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। एंड भाई तुम्हारी परसेंटेज थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी एंड कंप्यूटर से नॉलेज एंड स्किल भी बढ़ती है, तो तुम कंप्यूटर का सब्जेक्ट ले सकते हो। एंड अगर बात करें मैंने क्या फॉलो करा था, तो मैंने अपने स्कूल के टीचर को बहुत अच्छे से फॉलो करा था। स्कूल में एक बुक लगी हुई थी, उसको भाई रट लिया था मैंने एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड उसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन वगैरह को भी रट लिया था। बाकी अगर तुम्हारी बुक में भी HTML चैप्टर है तो उससे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन खाली उसी चैप्टर से आते हैं, तो उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कोड लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना कंप्यूटर में। तो ये थी सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जितने भी तुम्हारे 10th के रिलेटेड क्वेश्चन है कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर हो जाएगा। एंड मैंने 10th का रिलेटेड जो चैनल बनाया उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो उस चैनल पे आएंगी। एंड 500 सब्सक्राइबर के बाद में बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।